Hello बच्चों, let's read the given question. The question says from a solid sphere of mass capital M and radius capital R, a cube of maximum possible volume is cut. Moment of inertia of cube about an axis passing through its center and perpendicular to one of its faces is option A given है 4 mr square by 9 root 3 pi, option B 4 mr square upon 3 root 3 pi, option C mr square upon 32 root 2 pi, option D mr square upon 16 root 2 pi. So to understand this question, we need to understand about the concept of moment of inertia. So जब हम बात करते हैं moment of inertia का, basically we know कि moment of inertia denoted with I, it is nothing but the product of mass and the perpendicular distance from axis of rotation square. ठीक है, so this is what the expression we use for a point mass. For a point mass, for a continuous body जिसमें mass continuously spreaded है, तो उसके लिए हम expression जो use करते हैं that is given by integration of I is equals to dmr square, and we have some standard result which have already been derived for continuous body. So यहाँ पे just we can see कि हमें sphere given है, तो जैसे हमें पता है कि sphere के लिए अगर हम center of mass से axis of rotation consider करें, so इसके about जो moment of inertia दिया जाता है, it is given by I equals to 2 by 5 mr square, where m is the mass of sphere, r is the radius of the sphere. ठीक है, so इस तरीके से we have all the things we need to understand. अब यहाँ पे जो सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली वी विल ट्राई टू एनालाइज. बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द स्क्वायर, क्योंकि हमें बोला गया है कि क्यूब बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें इसको तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन बोली गई है. एक क्यूब जो हमने काट करके निकाला है स्फीयर में से ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, उसके सेंटर के अबाउट एक एक्सिस पास हो रही है और हमें बोला गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना ऑफ द क्यूब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द वन ऑफ द फेस. सो ये फेस से एक्सिस देख सकते हैं हम परपेंडिकुलर है. सो हमें पता है अगर हम इस फेस को यहाँ पे कट करके साइड में अगर इसको एनालाइज करें, जस्ट वी आर एनालाइजिंग इट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाता है फॉर अ स्क्वायर, इट इज गिवन बाय, अगर हम मान लें कि ये ए साइड का स्क्वायर है, सो इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन एम ए स्क्वायर बाय 6. सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. ठीक है, दिस इज ऑलरेडी बीन डन इन द डेरिवेशन पार्ट, सो हमें रिजल्ट याद रखने. So now we will try to analyze the situation actually been given to us. So यहाँ पे हमें जो क्यूब हमने कट करके निकाला है, so हम मान लेते हैं कि उस क्यूब का जो साइड है वो A है. ठीक है, तो we can write, since it has been given कि maximum volume is cut, so we can say ये जो होगा उसका बेसिकली अगर हम क्यूब का डायगोनल देखें, so diagonal of cube, this will be the diagonal actually. So diagonal of a जो cube होता है, it is given by the expression root 3 into a, where root 3 is nothing but it is the where a is the side of the cube. So basically this has been the situation. अब यहाँ से अगर हम इसको एनालाइज करें, ये हमने एक स्फीयर में से काट के निकाला हुआ है. ठीक है, तो ये स्फीयर दिस विल बी इक्वल टू 2r, दैट इज डायमीटर के बराबर होगा. दिस इज नॉट अप टू स्केल, सो यहाँ पे ये पॉइंट हम इमेजिन कर सकते हैं, ये एक ही पॉइंट है यहाँ पे कुछ इस तरीके से. ठीक, so it will be equivalent to 2r. so from here we can say जो वैल्यू आएगी a की, it can be written as 2 by root 3 into r. ठीक, अब now we can see कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, उसके लिए हमें मास चाहिए होगा. तो हमने जो मास, पहले हम क्यूब का मास निकालेंगे. सो उसके लिए वी विल डिफाइन मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज लेट्स से हम गामा डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो मास पर यूनिट वॉल्यूम बेसिकली यहाँ से हम वी विल कैलकुलेट द मास ऑफ दिस क्यूब. तो वी कैन राइट मास ऑफ क्यूब, लेट्स से एम डैश कह देते हैं उसको. इट विल बी गामा टाइम्स, that is we can say it has to be the volume of it, that is v dash, let's say. so gamma को हम क्या लिख सकते हैं, m upon v. v तो पूरे का है, मीन्स पूरा जो स्फीयर था, तो इट इज 4/3 pi r cube into v dash की अगर हम बात करें, so it will be just a cube and this will be giving us the value of m dash. ठीक है, so from here we can see m 3/4 pi r cube into एक ही जगह वी कैन सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, सो ये हो जाएगा 8 अपॉन वी कैन से इट हैज टू बी 3 रूट 3 आर क्यूब. सो आर क्यूब से आर क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मास वी आर गेटिंग ऑफ द क्यूब एम डैश
एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 3 से 3 भी कैंसिल है एंड 2, so 2m upon root 3 pi. So this is the mass we have calculated. Now finally we can say therefore moment of inertia I, जिसको हमने I बोला है ma square by 6 and to be precise ये वैल्यू होगी हमारी m dash a square by 6. अब यहाँ पे we can substitute the value of m dash as 2m upon root 3 pi. ये तो m की वैल्यू हो गई, a square की अगर हम वैल्यू डालें तो it will be 4 upon 3 r square और नीचे 6 ऑलरेडी है. तो फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास देख सकते हैं हम, इट इज कमिंग आउट टू बी 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है. एंड हियर वी कैन सी 4 अपॉन 9 रूट 3, 4 अपॉन 9 रूट 3 पाई और ऊपर बचेगा एम आर स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन ए के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.